संदेश यही है कि समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्ष, जो बाबा साहब के 3 बिंदु जो मुख्य रूप से बताए गए हैं, उनको समाज में लागू करना चाहते हैं। हमारी भावना है। हम चाहते हैं कि कहीं बच्चे जो अनपढ़ हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। और अभी भी बच्चों को तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चियां वंचित रह रही हैं शिक्षा से। तो लोगों को इस धार्मिक जो कार्यक्रम जो करते हैं, इसमें भी हम लोगों को यही प्रेरित करते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और जो हमारे को जो अधिकार दिए हैं, जो मूल अधिकार दिए हैं, उन मूल अधिकारों को इस जनता के बीच में रखते हैं और जनता को अवगत कराते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और जातिवाद खत्म हो करके मानव समाज में एकता बढ़े। और शिक्षा में, क्योंकि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना जरूरी इसलिए है कि एक बेटी कितने ही परिवारों का विकास कर सकती है। अब कई जो बुजुर्ग जो अनपढ़ लोग हैं, उनकी अभी भी ये सोच है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम उनके विचारों को परिवर्तन करने में लग रहे हैं। एक बयान में पूछता हूँ, अभी जो कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज के अंतर्गत, वहाँ पर चंद्रशेखर ने कहा है कि कुंभ बनाने वो ही जाएगा जो पापी है, जो पाप है, जो पाप करेगा वो वहाँ धोएगा। इस बयान को लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, उसमें ऐसा है कि अगर गलत कर्म करे व्यक्ति और अगर डुबकी लगाने से पाप डूब जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज जो कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ के मेले में भी जातिवाद की भावना है। बहुत से शंकराचार्य केवल हिंदू धर्म की बातें करते हैं, लेकिन हिंदू में जातिवाद चल रहा है, तो क्यों नहीं उनको जातिवाद मिटाना चाहिए। जबकि जातिवाद की भूमिका जो है मिटाने की, ब्राह्मण और साधु दो ही ऐसे हैं जो जातिवाद को मिटा सकते हैं। आज कोई यज्ञ करवाता है और किसी कार्यक्रम की जो भूमिका बनाता है, तो उसका साधु यज्ञ का झंडा गाड़ता है तो ब्राह्मण वहाँ आचार्य बनता है। जब कार्यकारिणी बनती है तो उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि शुक्ल कास्ट की उगाई नहीं लेना चाहिए, केवल जनरल के लोगों की उगाई लेना चाहिए। लेकिन वही ब्राह्मण और वही अगर साधु ये कह देता है कि नहीं, सतपूर्ण की उगाई होनी चाहिए और एक जाजम पे सब भोजन करे, तो जातिवाद खत्म हो सकता है। ऐसे हमारी भावना है और ये एकता के सूत्र में बन सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ये लोग करना नहीं चाहते। और फिर कहें कि साधु और धर्म जो चीज़ है, धर्म दर धातु से बनाए व्याकरण के आधार पे, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना धर्म है। ऐसा कोई ये जो कार्य जो कर रहे हैं और जो लोगों को ऐसे अंधविश्वास पाखंडवाद में लगा रहे, इससे इस मानव समाज को अलग हो जाना चाहिए। चलम पीना, गांजा पीना, स्मेक की करना, काला सोना की मांग करना, कि यह साधु का कर्तव्य है? साधु का देखो, साधु के 10 लक्षण है। जितेंद्रिय होना, उसके अंदर संतोष की भावना होना, दुर्व्यसनों से दूर रहना। तो पहले बात तो जो गांजा और बीड़ी तंबाकू जो पीता है, उसके लिए तो नरक का द्वार तैयार ही है। क्योंकि नरक का द्वार तैयार ऊपर तो है कि नहीं है, लेकिन अपना जो पंचभौतिक शरीर है ये उस नशीली चीज़ों से ग्रसित हो जाएगा और एक दिन उसको ग्रसित होकर के मरना पड़ेगा और उसके बच्चे शिक्षा से हर चीज़ से वंचित रहेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या धर्म के आधार पर दलितों का उद्धार हो सकता है? नहीं, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, लेकिन धर्म की असलियत भावना को समझना चाहिए। तो फिर दलितों को कौन से धर्म में माना जाए? धर्म को, दलितों को वही धर्म को मानना चाहिए जो कबीर साहब ने, संत शिरोमणि रविदास जी ने और तथागत गौतम बुद्ध ने। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि प्रकृति ईश्वर है। महाशून्य में महतत्व में पुरुष और पुरुष में प्रकृति और प्रकृति से त्रिगुण माया रची है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो कहा है वो सत्य है और उसी चीज़ को मानना चाहिए। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के पास मानव धर्म और मानव योग्यता को मानते थे और वह हर इंसान को अपना ही समझते थे। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि पाखंडवाद, अंधविश्वास में नहीं उलझ करके और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दें
अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए अपने माता पिता से प्रेरणा ले, दुर्व्यसनों से बचे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आजकल दुर्व्यसनों में ज़्यादा उलझ रही हैं। तो दुर्व्यसनों से बचे और उस पैसे को शिक्षा पे ही खर्चा करे तो युवा पीढ़ी आगे बढ़ सकती है।